अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम गायब हो जाएंगे और गंगा भी लुप्त हो जाएगी, पवित्र धरती और पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ जहां हजारों सालों से भक्तों की श्रद्धा उमड़ती है, वो पवित्र स्थल कलयुग में अंत तक गायब हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं पुराणों में इसकी भविष्यवाणी की गई है? क्या है वो रहस्य जो इन दोनों धाम को अनंत काल तक छुपा देगा और कैसे इन सारी घटना के पीछे मां गंगा का गहरा संबंध जुड़ा है? स्वागत है दोस्तों आपका डिकोडिंग भारत में। मैं आपकी दोस्त ईशा और आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बारे में। उस रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो पुराणों में कहीं छुपा हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम ये दोनों तीर्थ स्थल चार धाम यात्रा के मुख्य स्थान है जो उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ धाम जहां भगवान विष्णु अपने नारायण रूप में विराजमान है और केदारनाथ जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थापित है। ये दोनों तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि इनका इतिहास और पुराणों में इनका वर्णन भी अत्यंत रोचक है। ऐसे रहस्य भी वेद और पुराण में इन धार्मिक स्थलों के बारे में लिखे गए हैं जो केवल कुछ ही लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों धाम पृथ्वी के ऊपर से गायब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। पुराणों में कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियां की गई है। स्कंद पुराण, वायु पुराण और भविष्य पुराण में बद्रीनाथ और केदारनाथ के गायब होने का उल्लेख मिलता है। इन पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और अधर्म बढ़ चुका होगा, तब प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम गायब हो जाएंगे। इस समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ के द्वार बंद हो जाएंगे और ये तीर्थ स्थल पृथ्वी से अंतर्धान यानी कि गायब हो जाएंगे। स्कंद पुराण के एक अध्याय में कहा गया है कि कलयुग के अंत में बद्रीनाथ के पास एक नया तीर्थ स्थल बनेगा जिसका नाम होगा भविष्य बद्री। ये तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के पास ही स्थित होगा और यहाँ भगवान विष्णु की पूजा नए रूप में नए दौर तरीकों से की जाएगी। इसी तरह केदारनाथ के बारे में भी कहा गया है कि जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा तब केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग अपने आप अंतर्धान यानी कि गायब हो जाएगा और एक नया शिवलिंग प्रकट होगा जो भक्तों के लिए नए तीर्थ रूप का स्थान लेगा। अब सवाल यह होता है कि ये दोनों धाम किस तरह गायब होंगे? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा होगी या फिर कोई आध्यात्मिक घटना होगी? पुराणों में इसका जवाब मिलता है। वायु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इस दौरान हिमालय के क्षेत्र में बड़े भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं होंगी। प्राकृतिक परिवर्तन होंगे जिसके कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में दिखाई नहीं देंगे। अब पुराणों में लिखी गई इस भविष्यवाणी को आज के समय से कंपेयर करें तो हिमालय के क्षेत्र में आज भी प्राकृतिक आपदाएं जैसी कि बाढ़ आना, भूकंप आना और भूस्खलन हो रहा है जिसका इंसानों पर गहरा असर हो रहा है। इन्हीं प्राकृतिक आपदा की वजह से कई बार बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हाईवेज और रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं। साथ ही में यात्रा पर निकलते कई लोगों के साथ एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी होती है जिसमें कई जान जाती है। तो इस हिसाब से अब आप ही बताओ, क्या ये वेदों में लिखी गई भविष्यवाणियां सच नहीं हो रही? अब बात करते हैं गंगा मैया की जो इन दोनों तीर्थ स्थलों के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। गंगा नदी जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के पास से बहती है और न केवल इन दोनों तीर्थ स्थलों की शोभा बढ़ाती है बल्कि इनका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ही विशाल है। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर तब आई जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मां गंगा का पवित्र पानी का संबंध सीधा बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ जहां गंगा अलकनंदा के रूप में बहती है जबकि केदारनाथ धाम में मंदाकिनी के रूप में वो बहती है। इन नदियों का पानी न केवल पवित्र है बल्कि ये भक्तों के लिए भी मोक्ष का एक द्वार बनता है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा का पानी कलयुग के अंत तक अपनी पवित्रता बनाए रखेगा। लेकिन जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम गायब हो जाएंगे तब गंगा भी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं रहेगी, शायद वो सूख जाएगी। भविष्य पुराण के अनुसार गंगा नदी भी कलयुग के अंत में अंतर्धान यानी कि गायब हो जाएगी या तो फिर अपना रास्ता बदल देगी।
ये बात सोचने वाली है कि गंगा, जो आज करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा का एक प्रतीक है, वो कैसे गायब हो सकती है। इसके पीछे एक डरावनी और भयानक कथा छुपी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि गंगा के अंतर्धान होने से पहले इसके पानी में एक अजीब सी लाल रंगत दिखाई देगी, जैसे कि गंगा का पानी नहीं, वो खून का रंग हो। पानी का रंग बदलना इस बात का संकेत होगा कि पृथ्वी पर कलयुग के अंत में पाप अपनी सीमा पार कर चुका होगा। इसी के साथ ही गंगा के किनारों पर अजीब सी आवाजें सुनाई देगी, जैसे कि कोई रो रहा हो या चिल्ला रहा हो। ये सब कलयुग के अंत के दौरान होगा और ये कलयुग के अंत के बहुत ही डरावने संकेत होंगे जो मनुष्य को उसके कर्मों की याद दिलाएंगे। अब इस संकेत को आज की स्थिति से तुलना करें तो देखा जाता है कि गंगा भी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। अब ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है, जो 8वीं शताब्दी के एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। इसी तरह केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग एक ऐसा शिवलिंग है जिसका कोई मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं किया गया। केदारनाथ का ये शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब एक केवल पौराणिक कथाएं हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई जुड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय का क्षेत्र प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण बदलता रहता है। भूकंप आना, ग्लेशियर का पिघलना और नदियों के रास्ते बदलने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के स्थान प्राकृतिक रूप से बदल जाए। और वैज्ञानिकों की ये बात पुराणों की भविष्यवाणी के साथ मिलती जुलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब धर्म का विनाश हो गया होगा, तब भगवान विष्णु और शिव अपने तीर्थ स्थलों को छोड़कर एक नए रूप में प्रकट होंगे। ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा जिसमें पुराने तीर्थ स्थल अपना महत्व खोने के बाद नए तीर्थ स्थलों के रूप में जन्म लेंगे। पुराने धामों की नए तीर्थ स्थल के रूप में स्थापना की जाएगी और भगवान के नए तौर तरीकों से पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ के गायब होने का रहस्य न केवल पौराणिक भविष्यवाणियों से जुड़ा है, बल्कि प्रकृति और आध्यात्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। गंगा मैया की इसमें एक विशेष योगदान भी होगा जो इन तीर्थ स्थलों को और भी पवित्र बनाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या हम अपने धार्मिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं? क्या हम गंगा के पानी को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए और रोचक रहस्यों के लिए जुड़े रहिए। डिकोडिंग भारत बाय ईशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपसे मिलते रहेंगे अनोखी कहानियों के साथ।